नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नया अपडेट यूनियंस के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में आ रहा है। 7 अगस्त 2026 को नोवो और एनओबीडब्ल्यू द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है। नोवो और एनओबीडब्ल्यू को यूएफबीयू से रिमूव किया गया और अब दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने इसका डिटेल्ड जवाब दे दिया है। आज के लेटर में 5 डेज़ बैंकिंग, आईआर मीटिंग्स, ट्रांसफ़र पॉलिसी और बाइपार्टेट सेटलमेंट को लेकर काफ़ी सीरियस एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस सामने आई हैं। 7 अगस्त 2026 को एनओबी और एनओबीडब्ल्यू ने यूएफबीयू के जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनियंस को एक डिटेल्ड लेटर इशू किया। ये लेटर उनके 4 अगस्त के प्रीवियस लेटर के रिस्पॉन्स में लिखा गया है, जिसकी जानकारी आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। जिसके बाद एनओबीओ और एनओबीडब्ल्यू को यूएफबीयूज़ के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव किया गया था। नोवो और एनओबीडब्ल्यू का कहना है कि उन्हें रिमूव करने का मेन रीज़न ये लगता है कि उन्होंने अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के लीडरशिप में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ उठाए और इन इश्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट था 5 डेज़ बैंकिंग। दोनों यूनियंस ने क्लियरली कहना है कि 5 डेज़ बैंकिंग बैंकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और वो बीएमएस के सपोर्ट से इस डिमांड को परस्यू करते रहेंगे। दोनों यूनियंस ने यूएफबीयूज़ पर क्या सवाल उठाए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। लेटर में उन्होंने कहा कि अगर यूएफबीयूज़ के एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनियंस इंडिपेंडेंट हैं तो हर यूनियन को अपने तरीके से इशू परस्यू करने का फ्रीडम होना चाहिए। उन्होंने आगे कुछ एग्जांपल्स भी दी। एआईबीओसी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मीटिंग, दिसंबर 2024 में एआईबीओसी के प्रेसिडेंट और अदर ऑफिस बियरर्स ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मीटिंग की और बैंकर्स के इश्यूज डिस्कस किए। दोनों यूनियंस का सवाल है, अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनियन इंडिपेंडेंटली इश्यूज डिस्कस कर सकती है तो उनके बीएमएस के साथ इश्यूज डिस्कस करने पर ऑब्जेक्शन क्यों है। एआईबीए की फाइनेंस मिनिस्ट्री से मीटिंग, लेटर में क्लेम किया गया है कि एआईबीए के जनरल सेक्रेटरी ने फाइनेंस मिनिस्टर और एमपी के साथ मल्टीपल ओकेजन्स पर मीटिंग्स की और रिलेटेड सर्कुलर भी इश्यूज़ किए। दोनों यूनियंस का कहना है कि उन एक्शंस पर यूएफबीयू ने ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन हमारे साथ ऐसा किया गया। पीएलआई मैट्रिक्स मैटर है जो एआईबीओसी के जनरल सेक्रेटरी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में न्यू पीएलआई मैट्रिक्स के रिगार्डिंग रिट पिटीशन फाइल करने का भी रेफरेंस दिया गया है। आईआर मीटिंग्स विद मेजॉरिटी यूनियंस और माइनॉरिटी यूनियंस, नोवो और एनओबीडब्ल्यू ने डीएफएस के डायरेक्शंस और आईआर मीटिंग्स का इशू भी रेज़ किया है। उनका एलिगेशन है कि कुछ यूनियंस ने माइनॉरिटी यूनियंस के साथ आईआर मीटिंग्स को लेकर ऑब्जेक्शंस रेज़ किए, जबकि दोनों यूनियंस के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस में सभी यूनियंस को रिप्रेजेंटेशन का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट उठाया कि जो ऑफिसर ट्रांसफ़र पॉलिसी के रिगार्डिंग, लेटर में ये भी कहा गया है कि डीएफएस की ऑफिसर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी पर एआईबीए के जनरल सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन रेज़ किया डिस्पाइट बीइंग नॉन पार्टी टू द ऑफिसर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी। सबसे बड़ा जो एलिगेशन है, दोनों यूनियंस का कहना है कि उनके अगेंस्ट एक्शन सेलेक्टिव है। अगर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनियंस इंडिपेंडेंटली इशू रेज़ कर सकती हैं तो दोनों जो हमारी यूनियंस हैं को बीएमएस के थ्रू 5 डेज़ बैंकिंग और अदर बैंकर्स इश्यूज़ के जो रेज़ करने पर क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है। लेटर में ये भी एलिगेशंस हैं कि कुछ यूनियंस 5 डेज़ बैंकिंग को लेकर दोनों यूनियंस के एफर्ट से अनकंफर्टेबल हैं। लेटर के लास्ट में उन्होंने बताया कि ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी की डिमांड उन्होंने की है। बाइपार्टेट सेटलमेंट जॉइंट नोट्स की फास्टर जो कल्मिनेशन है और साइनिंग है उसके बारे में उन्होंने कहा है। उनका क्लेम है कि इससे लेवी इनकम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा अगर जल्द से जल्द सेटलमेंट होगी। उनके अकॉर्डिंग आईआर जो मीटिंग है उसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर ट्रेड यूनियनिज्म में डेमोक्रेटिक नेचर वापस आएगा। 5 डेज़ बैंकिंग में दोनों का कहना है कि बीएमएस के सपोर्ट से वो 5 डेज़ बैंकिंग को अचीव करेंगे।
पेंशन अपडेशन के रिगार्डिंग उन्होंने कहा है कि पेंशन अपडेट पेंशनर्स के इंश्योरेंस प्रीमियम का बैंक्स द्वारा जो बियर करने की डिमांड और टेम्परेरी स्टाफ के इश्यूज़ भी रेज़ करने का क्लेम किया गया है। दोस्तों, इस पूरे मैटर को एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 5 डेज़ बैंकिंग। बैंक एम्प्लॉयज़ काफ़ी टाइम से सैटरडे संडे वीकली ऑफ की डिमांड कर रहे हैं। दोनों यूनियंस ने ओपनली कहा है कि वो बीएमएस की सपोर्ट के साथ 5 डेज़ बैंकिंग की डिमांड को परस्यू करेंगे। 5 डेज़ बैंकिंग अभी अचीव नहीं हुई है। ये लेटर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंड और कमिटमेंट है, फाइनल गवर्नमेंट के पास डिसीजन है। इसके अलावा जो पेंशनर्स के इश्यूज़ हैं वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट इस लेटर में हाईलाइट किए गए हैं। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करें और बैंक एम्प्लॉयज़ को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने बैंकर क्ली के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी को जो बैंक यूनियंस के बीच में मैटर चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ऐसी अपडेट्स जानने के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।